अपनी शरण में लीजिए। अपने प्रेमी भक्तों का संग दीजिए। इस प्रकार से आर्द्र होकर के भगवान को पुकारना चाहिए। और जब आर्द्र भगवान, कोई भी आर्द्र होकर के भगवान को पुकारता है तो भगवान जरूर उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, अवश्य ही स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रार्थना भी आर्द्र होकर के करनी चाहिए और फिर मस्तक रख करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने की भी विधि शास्त्रों में बहुत सारी हैं। पहले तो साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग भगवान को प्रणाम करना चाहिए। 8 अंगों के सहित भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ये पुरुष के लिए है। 8 अंगों का तात्पर्यार्थ है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पुरुष का जो कमर का भाग है वह पृथ्वी में स्पर्श नहीं होना चाहिए। पुरुष का जो कमर का भाग है वह पृथ्वी में स्पर्श नहीं होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रणाम करते वक्त भगवान को जो साष्टांग प्रणाम करें, और भगवान को जब प्रणाम करे तो अपने से बाएं तरफ होकर के प्रणाम करना चाहिए और भगवान के दाहिनी तरफ होकर के प्रणाम करना चाहिए। भगवान के दाहिने से प्रणाम और अपने से बाएं की तरफ हो करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए। आप कहेंगे क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान के सामने ही भगवान के वाहन गरुड़ जी विराजमान रहते हैं, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बाएं तरफ से होकर के ही साष्टांग प्रणाम करना चाहिए भगवान को। माताओं को पंचांग प्रणाम करने की विधि है और कम से कम 3 बार तो भगवान को प्रणाम करना ही चाहिए। फिर तो हमारे गिरिराज जी में तो इतनी प्रणामी होती है कि 108 प्रणामी महाराज दंडवती चलती है। वो उसके अपने स्वेच्छा के ऊपर है, लेकिन मस्तक रख करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए। मस्तक का तात्पर्यार्थ केवल इतना सा है, भगवान के सामने झुकाने का तात्पर्यार्थ क्या है कि हमारा अहंकार समाप्त हो जाए, ऐसी कृपा करिए। इसलिए भगवान के सामने दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम स्मृत्याम शिरसि तव निवास जगत प्रणामी। और ये मस्तक की सार्थकता तभी तक है जब तक यह भगवान को प्रणाम करता है। और एक बार भी कोई प्रणाम कर लेता है भगवान को आर्त होकर के तो भगवान प्रसन्न